हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपने नंबर सिस्टम का फोर्थ लेक्चर। ठीक है, जिसमें आज हम इस फोर्थ क्लास के अंदर देख रहे हैं यूनिट डिजिट कंसेप्ट। और यूनिट डिजिट कंसेप्ट में हम लोग आज चौथा लेक्चर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज if the unit digit of 1463 multiplied by 24256 into 73n is equals to n plus 2, तो आपको n की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, अब बात समझने की ये है कि आपको दे रखा है बेटा यूनिट डिजिट इस वाले का 3 और 4256 का दे रखा है 6 और 73n का दे रखा है n, जिसमें हमने n plus 2 करना है। तो ये हो गया 18 मल्टीप्लाई बाई n इज इक्वल्स टू n प्लस 2 और इसका यूनिट डिजिट बच्चे 10 का आएगा 8, तो 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे और जिससे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए n प्लस 2। तो हम n की कोई भी वैल्यू देके रख के चेक कर लेंगे। जैसे 2 है, अगर मैं 8 इंटू 2 करता हूं तो दिस कुड बी 16, सो द यूनिट डिजिट 6 है। तो क्या मैं 2 प्लस 2 को 6 बना सकता हूं? नहीं, ये 4 बन गया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आई विल चेक द अदर ऑप्शंस, लाइक 8 इंटू 6 इट वुड बी 48 नाउ, which is the 8 is the unit digit, 6 plus 2 become now 8। so हमारे पास इन दोनों क्वेश्चनों का जो मैच हो गया ऑप्शन दोनों, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे 8 भी मैच हो गया, ये वाला 8 मैच हो गया, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों? 6। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। अब कहते हैं फाइंड द यूनिट डिजिट। बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन डिवाइड का आए तो उसमें यूनिट डिजिट में आपको क्या करना होता है, पहले उस डिवाइड के क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक कर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना। अब जब आप इसे मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो जैसे 12 रेज टू पावर आपके पास बच्चों 55 दे रखा है एंड यू हैव नाउ 3 रेज टू पावर 11 प्लस 8 रेज टू पावर 16 इट्स 46 और डिवाइड बाय 16 रेज टू पावर 18। तो 12 की पावर 55 है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको लिखूंगा 3 रेज टू पावर 55 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 55 और डिवाइड बाय कर दूंगा 3 रेज टू पावर 11। तो आपको पता है, अगर रूल पढ़ा होगा आपने, a रेज टू पावर m डिवाइड बाय a रेज टू पावर n इज ऑलवेज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m माइनस n। ये रूल तो आप सबने पढ़ा है। तो 55 में से 11 गए तो मेरे पास बचेगा बेटे 3 रेज टू पावर 44 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू पावर 55। पहली बात तो ये, इतना तो हमारा हो गया कवर। प्लस इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 3 की होल पावर 46, तो मैं 46 3 144 लिख सकता हूं, 2 रेज टू पावर 144। एंड सिमिलरली बेटा 16 जो है उसको 2 रेज टू पावर 4 लिख के 18 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो इट विल बिकम नाउ 72। तो जब आप बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस करेंगे 72 आ जाएगा। तो नाउ वी हैव 2 रेज टू पावर 72। अब 3 की पावर 4 ही रहेगी क्योंकि पूरा पूरा कट गया। 3 रेज टू पावर 4 का जो यूनिट डिजिट है वो 1 होता है और 4 का बेटा ओल्ड पावर जो है वो आपको हमेशा क्या मिलेगा? 4। और जब मैं इसको 72 को 4 से काटूंगा तो 18 पे पूरा कट रहा है, मतलब रिमाइंडर जो है वो मेरे को 0 मिल रहा है बच्चों। तो जब आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा तो 2 की पावर 4 ही लेना पड़ेगा आंसर में, जो कि मेरे पास 16 है। उसका यूनिट डिजिट क्या है? 6। तो बेटा 6 प्लस 4 क्या होता है? 10। आंसर क्या आ गया इसका? 0। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 7 रेज टू पावर 95 माइनस 3 रेज टू पावर 58। अब 7 जो है वो 4th साइकिल के बाद जो है, 4th नंबर के बाद है, रेपिटेशन शुरू करता है। तो जब वो रेपिटेशन शुरू करता है तो हमने क्या करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा कितना? 15, 4 × 12, रिमाइंडर मेरे पास आएगा 3। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखूंगा बेटा 7 रेज टू पावर 3 माइनस, और इसको जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 4, 4 4 16, रिमाइंडर आएगा 2, तो मैं यहां पे रिमाइंडर लिखूंगा बेटा 3 रेज टू पावर 2। तो 7 का क्यूब क्या होता है बच्चे? 343 और 3 का क्यूब क्या होता, स्क्वायर क्या होता है बेटा? 9। तो जैसे ही आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 336, ठीक, 334। तो इसका मतलब मेरा जो यूनिट डिजिट है वो बच्चे क्या आ जाएगा? 4। अब आप अगर एक चीज कंसीडर करके चलो कि हमने सिर्फ यूनिट डिजिट को ही डिस्कस करना है, तो मैं यहां पे यूनिट डिजिट को लेट से 3 कंसीडर कर लेता हूं और ये वाली डिजिट मेरे पास 9 है, मेरे पास यूनिट डिजिट आ गया बेटा माइनस का 6। और जब मेरे पास माइनस का 6 आएगा तो मतलब -6 करना है तो आपको इसको 10 में से ही करना पड़ेगा।
तो पॉजिटिव जो आंसर है वो मेरे पास 4 रहेगा, तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा बच्चे 4। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। इफ द यूनिट डिजिट इन 1 2 3 4 5 के 72 उसकी पावर है बच्चों इज 6, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चे ध्यान दीजिए, अगर आपसे 1 2 3 4 5 के अगर दे रखा है बेटा, और उसकी पावर जो है वो आपको दे रखी है 72 इज इक्वल्स टू दे रखा है 6, तो 6 कैसे आएगा? देखो 6 एक इवन नंबर है, इसका मतलब जो है जो यूनिट डिजिट है वो इवन होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ओड नंबर का यूनिट डिजिट की पावर कुछ भी हो वो ओड ही होती है, इवन नंबर के यूनिट डिजिट की जो पावर है वो इवन होगी, ठीक है। तो इवन पावर, इवन नंबर अगर है तो उसका यूनिट डिजिट भी इवन होगा। तो के क्या हो सकता है? के की वैल्यू इधर कैन बी 2, इट कैन बी 4, इट कैन बी 6 एंड इट कैन बी 8। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से हमारा आंसर कौन सा है। तो बच्चों ध्यान दो, आप जब 2 से चेक करेंगे, अगर मैं के की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 रेज टू पावर 72 है, पूरा डिवाइड करेंगे, एक तो कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मैं रिमाइंडर हमेशा 4 मान के चलूंगा, मैंने बताया था। तो 2 रेज टू पावर 4 मेरे पास बेटे आता है कितना 16, और यूनिट डिजिट आ गया 6, तो मैं यहां पर 6 लिख सकता हूं कि भाई एक पेयर तो मेरा बन गया कि अगर मैं 2 रखूंगा तो मेरा आंसर मैच करेगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट जो कहता है अगर वो 4 है तो 4 की पावर 72 है, और ये हम डिस्कस बेसिक में कर चुके हैं कि 4 की पावर बच्चों इवन है तो इट विल बी इवन नाउ। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो मतलब यूनिट डिजिट मेरे पास 6 आएगा, अगर पावर इवन है तो यहां पे भी 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे 4 भी आ सकता है के की जगह, ठीक है। 6 का पावर कुछ भी हो बेटा वो हमेशा 6 रहेगा। अब रह गया 8, तो बेटा 8 की पावर अगर मैं चेक करना चाहूं तो मैं 8 की पावर 72 को चेक किया पूरी तरह कट गया, तो 8 की पावर 4 क्या होगा बेटा, यूनिट डिजिट इसका भी 6 है। तो मेरे पास जो आंसर है बच्चों वो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दैट विल बी 2468 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चे 7 की पावर आपको दे रखा है यहां पे 1999, माइनस 11 की पावर भी आपको 1999 दे रखा है, माइनस 7 की पावर भी आपको 1999 दे रखा है, ये आपको बताना है। अब पहली बात तो ये हो गई कि 7 की पावर 1999 है, 17 की पावर 1999 है, तो 7 की पावर लेके चलेंगे। तो पहले मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, लेट्स चेक इट आउट द डिनोमिनेटर्स। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 is 16, वी हैव 39, 4 8 is 32, 4 9 is 36, we have again 36, remainder is 3, that means we have to write 7 raised to power 3 because 3 is a remainder. Now we have 1 की पावर 3 is a remainder, 7 की पावर 3 is a remainder, that means ये तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि रिमाइंडर यूनिट डिजिट हो तो खत्म, 0 बन जाएगा बेटा। 1 की पावर क्या होता है 1 ही रहेगा। इज इट क्लियर? ये तो -1 ही रहेगा, तो जो भी नंबर आएगा 1 से माइनस होगा, तो इसका मतलब 10 में से अगर बचा 1 चला गया तो आई वुड हैव 9 नाउ, तो मेरे पास यहाँ पे 9 आंसर आना चाहिए। 9 इज नॉट इन द ऑप्शन, तो विल जस्ट मेक इट 9 ओवर है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों ध्यान देना, अगर क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल है जैसे मान लीजिए 1 फैक्टोरियल यू हैव गिवन इज 1, 0 फैक्टोरियल इज अगेन इट्स ऑलवेज 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया जैसे उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 विच इज 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब बेटे उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 120, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब जब आप डिविजिबिलिटी चेक करोगे, मतलब जब आप 4 से डिवाइड करोगे जो भी आपने निकालना है, तो 4 फैक्टोरियल के बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे तो है ही मेरे पास ये दे रखे हैं, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद मेरे पास हमेशा बच्चे रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि 5 फैक्टोरियल 120 से 4 से कट रहा है। तो उस केस में मैं जस्ट ये लिखूंगा बेटा 8 की पावर 4, 2 की पावर 4, 6 की पावर बच्चे
4 और 9 की पावर 4 लिखूंगा तो 8 की पावर 4 मुझे 6 मिल जाएगा, 2 की पावर 4 भी मुझे 6 यूनिट डिजिट मिल जाए, 6 पे भी 6 मिलेगा और 9 पे मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा बेटा। तो तीनों का जो है वो 18 प्लस 1 बेटा 19 आएगा एंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9। सो वी हैव 9 एज एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जो फैक्टोरियल आपको मिलेंगे वो आपको रिमाइंडर देंगे क्या 4 से, मतलब उसके बाद डिवाइड करना है। बट यहां पे एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके किसी पावर में फैक्टोरियल है ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नंबर में फैक्टोरियल है और पावर में भी है फिर दिक्कत है, फिर हमें करना पड़ेगा कि सारे के सारे डिजिट्स इंडिविजुअली चेक करने पड़ेंगे। जैसे यहां पे जो क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों वो 1 की पावर 1 फैक्टोरियल विच इज 1 अगेन, 2 की पावर बेटा 2 फैक्टोरियल विच इज 2, 3 की पावर 3 फैक्टोरियल विच इज 6 एंड 4 की पावर 4 फैक्टोरियल विच इज 24 एंड बच्चे 5 की पावर 5 फैक्टोरियल विच इज 120, 6 की पावर बेटा 720, मतलब पूरा पूरा कट रहा है ना 4 पे, तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 1 आएगा बेटा, 2 की पावर 4 आ जाएगी बेटा, 3 के पावर मेरे पास क्या है 6, 3 3 से 9 होगा बेटा, 4 का मेरे को क्या मिलेगा 6 मिलेगा, इवन है। 5 का विल हैव 5 ओनली, 6 का विल हैव 6, 7 का क्या मिलेगा बेटा 7 की पावर कुछ हो, 4 से ही तो देना है, तो 7 की पावर 4 क्या होता है 1। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर 49, 49 9 9 से 81, 8 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 8 का मुझे फिर से 6 मिल जाएगा, 9 का मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 10 का मेरे पास 0 है, तो 1 प्लस 4 5 9 14 प्लस 6 इज 25, 31 32 33 एंड 36 38, तो मेरे पास 38 आएगा जिसका यूनिट डिजिट क्या है बच्चे मेरे पास 8। तो इस क्वेश्चन का बच्चों जो आंसर है वो मेरे पास रहेगा 8। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने अभी आपको जो पिछले से पिछले क्वेश्चन बताया था उसमें फैक्टोरियल का जो है रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सीधी सी बात यह है बच्चों कि अगर आपने फैक्टोरियल चेक करने हैं तो 1 फैक्टोरियल है विच इज 1 रेज टू पावर 1, 2 फैक्टोरियल इज अगेन 2 रेज टू पावर 2, 3 फैक्टोरियल इज 6 रेज टू पावर 3 बच्चे, और 4 फैक्टोरियल इज 24 रेज टू पावर 4 बेटा, एंड प्लस 5 फैक्टोरियल इज 120। आई टोल्ड यू कि भैया 4 फैक्टोरियल के बाद मतलब 5वें फैक्टोरियल से 0 शुरू हो जाएगी, तो 0 जो है वो मुझे हर बार क्या देगा यूनिट डिजिट 0 ही देगा। ठीक है ना, तो उसके बाद के निकालने की तो मुझे किसी भी हाल में जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से अब जैसे 6 फैक्टोरियल लेते हो आप, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी बेटा 720, इट वुड बी रेज टू पावर 6। तो बेटा जब 0 ही यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट 0 की पावर कुछ भी हो तो आंसर विल रिमेन 0, तो मेरे पास तो 0 आएगा। तो 4 फैक्टोरियल के बाद सभी का यूनिट डिजिट जो है, जो भी पावर आएगी, जो बी फैक्टोरियल है उस सबका यूनिट डिजिट आपको बेटा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो हमने सिर्फ पहले 4 फैक्टोरियल तक ही क्वेश्चंस को कंसीडर करना है। तो देखिए 1 फैक्टोरियल दे रखा बेटा, 1 फैक्टोरियल है 2 की पावर 2 हो गया बेटा, 6 की पावर 3 हो गया बेटा, और 4 की पावर 4। तो 1 की पावर 1 इज 1, 2 की पावर 2 इज 4, 6 की पावर 3 इज 6, 4 की पावर 4 इज 6। तो आंसर आएगा बेटा 12 ये हो गया, 16 ये 17। तो मेरे पास जो आंसर है बेटे वो क्या हो जाएगा 7। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 7। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। इसका मतलब देखिए यहां पे जो क्वेश्चन है वो आपको क्या दे दिया, फैक्टोरियल दे रखा है क्वेश्चन, फिर पावर में भी फैक्टोरियल दे रखा है ना। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। अब सीधी बात है 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 का मतलब 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 24 की पावर भी 24 आएगी, एंड वी हैव लाइक 120 की पावर 120 एंड सो ऑन इंफिनिटी। इंफिनिटी क्यों 10 तक जाएगा बल्कि। तो इसका मतलब मैंने अभी आपसे क्या कहा, मेरे पास देखो जब इसका यूनिट डिजिट पहले 5वें नंबर का यूनिट डिजिट ही 0 आ गया तो मैं इसे कंसीडर नहीं करूं। ठीक है, हाँ जी, इसको कंसीडर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के बाद आपको बेटा 0 मिलना शुरू हो जाता है। तो 1 की पावर बेटा 1 रहेगा, है ना। 2 फैक्टोरियल है बच्चे,
2 फैक्टोरियल की पावर 2 है, 2 2 ज़ा 4 आता है बेटा। 6 का जो पावर 6 है इट विल बी रिमेन द 6, एंड 4 का इवन पावर यूनिट डिजिट क्या है बेटा इसका 4 है। यूनिट डिजिट क्या दे रखा है इसको 4 दे रखा है, तो उसका पावर क्या होगा 6। तो आंसर क्या आएगा 12 16 और 1 17। तो आपको सारे को निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहीं पे ही इसे खत्म कर सकते हैं। तो आंसर वुड बी 17। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहां पे आपको दे रखा है बेटा 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर 99, 2 फैक्टोरियल रेज टू पावर 98, 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 97 एंड सो ऑन 99 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1। अब इस क्वेश्चन की भी बेटा सेम कहानी है कि हम लोग यहां पे सारी चीजें नहीं निकालेंगे, हम लोग यहां पे सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करेंगे। हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल की पावर जब आप 90, देखिए यहां पे 4 फैक्टोरियल की पावर बेटा जब आप 96 लिखोगे तो 5 फैक्टोरियल की पावर को 95 लिखोगे, तो 5 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी मेरे पास 120 है। जब उसकी पावर 95 लिखी जाएगी तो मेरे पास तो यूनिट डिजिट 0 है। तो यूनिट डिजिट जब 0 ही हो गया तो मैं तो 5 फैक्टोरियल के बाद की सारी वैल्यूज को यूनिट डिजिट 0 ही कंसिडर करूंगा, ठीक है ना। तो क्योंकि अब जब ये 5 फैक्टोरियल के बाद 0 ही कंसिडर होगा तो सबके यूनिट डिजिट आपको 0 ही मिलने वाले हैं, तो इसके बाद तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है कि हम इसको कंसिडर भी करें। तो हमारे पास यहां जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 1 फैक्टोरियल से लेकर बच्चे 4 फैक्टोरियल तक ही कंसिडर करना है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। 1 फैक्टोरियल की पावर 99 बेटा, 2 फैक्टोरियल की पावर 98, 3 फैक्टोरियल की पावर बेटा 97 और 4 फैक्टोरियल की पावर बेटा 96। अब हमें करना कुछ नहीं, हमें इस पूरे क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करते हुए चलना है। चलिए करते हैं 4 से डिवाइड। बेटा 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यहां पे मेरे को 3 बचेगा, तो दैट इज अगेन 1 फैक्टोरियल रेज टू पावर 3। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे बेटा तो रिमाइंडर आपके पास 2 बचेगा, दैट इज 2 फैक्टोरियल द रिमाइंडर रेज टू पावर 2। और जब बेटा इसको 3 से डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर बच्चे यहां पे मेरे पास क्या बचेगा 1 बचेगा, तो विल हैव 3 फैक्टोरियल रेज टू पावर 1। और यहां पे जब 4 से डिवाइड करोगे तो दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल। और मैंने बताया है कि जब कोई नंबर पूरी तरह से विभाजित या डिविजिबल हो जाए तो यू विल हैव द रिमाइंडर एज 4, है ना। हमें तो 4 ही रिमाइंडर लेके चलना है, तो विल हैव 4 फैक्टोरियल रेज टू पावर 4। तो अब आप आइडेंटिफाई अगर इसको करने बैठे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया जो पहले हमने क्वेश्चंस बनाए। जैसे 1 फैक्टोरियल इज 1 रेज टू पावर 3, 2 फैक्टोरियल इज 4, इट्स 2 रेज टू पावर 2, and 3 factorial is 6 raised to power 1 and 4 factorial is what? It's 24 raised to power 4। 24 की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट 4 से मतलब है। 1 की पावर 3 बेटा 1 होगा, 2 की पावर 2 बेटा 4 होगा, 6 है मेरे को 6 ही देगा, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो मेरे को 6 ही मिलने वाला है। 4 की पावर 4 भी क्या मिलेगा 6, क्योंकि 4 की पावर अगर बच्चे इवन है तो आंसर मेरे पास क्या आने वाला है 6, और अगर ओड है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4। तो अल्टीमेटली ये भी मेरे पास 6 ही रहने वाला है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो विल हैव 1 + 4 + 6 + 6, तो आंसर बच्चे 12 और 4 16 और 1 कितना होएगा 17। तो यूनिट डिजिट क्या है इसका 7। तो जो हमारा 10th क्वेश्चन था बच्चों, इसका आंसर भी हमारे पास क्या हो गया 7। ठीक है जी, आई होप कि आपको यहां तक ये सारी चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग नई चीज करेंगे। ये हमारा जो पार्ट था यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का, ये हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 2 डिजिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर हम लैडर सीरीज, फ्रैक्शन सीरीज, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।